मोहतरम, आप समाअत फरमा रहे हैं चीन शाहराह तरक्की पर ज़ुबैर बशीर के साथ। आज के इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान से एक अमूर चीन के माहिर से बात करेंगे और उनसे चीन की इन कामयाबियों के बारे में जानेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं चीन शाहराह तरक्की पर ज़ुबैर बशीर के साथ। जिस तरह वक्फे पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान से आज एक अहम और मुमताज़ शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी और हम उनसे अमूर चीन के हवाले से बातचीत करेंगे। तो हमारे आज के मेहमान हैं सैयद कमाल हुसैन शाह साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मायानाज कालम नवीस हैं, अमूर चीन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इसके अलावा आलमी उमूर पर इनके तज़किये जो हैं वो दुनिया भर में सुने, देखे, पढ़े और सराहे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको चाइना रेडियो इंटरनेशनल के सामीन की जानिब से हम आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सलामत रखे। अच्छा सर, बिला ताख़ीर हम अपने सवालात की तरफ बढ़ेंगे और अपनी जो सोच है उसको मज़ीद रोशन करेंगे, एनलाइटन करेंगे आपके ख़यालात से। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अमूर चीन पर एक गहरी नज़र रखते हैं, आपका वसी मुताला है, आपकी तहरीरों से ये चीज़ झलकती है। तो चीनी तर्ज़ की जो जदीदियत है, आप इसको किस तरह देखते हैं कि ये दुनिया की तरक्की में किस तरह अहम किरदार अदा कर रही है? देखिए जी, इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट उठा के देखें तो हर चीज़ मेड इन चाइना है। बड़े से बड़े ब्रांड का फ़ोन देखें, फ्रांस की बड़ी से बड़ी चीज़ का नाम देखें, इंग्लैंड का देखें, अमेरिका की चीज़ों का नाम देखें, तो पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना का नाम मौजूद है। और चाइना की जो मार्केट है और चाइना की जो तरक्की है और चाइना की बनाई हुई चीज़ है पूरी दुनिया में सराही जाती है और पूरी दुनिया में चाइना सप्लाई करता है। इस वक्त पूरी दुनिया में चाइना का नाम मौजूद है और माशाल्लाह आप देख लें, चाइना ने इसी वजह से करोड़ों की तादाद में अपने लोगों को गुर्बत से निकाला और दीगर इलाके में आप देख लें जो बड़े बड़े ब्रांड की चीज़ें वहाँ पे वो लेके गए हैं। तो चाइना की तरक्की दुनिया के सामने एक मिसाल है। यूरोप की तरक्की जो भी थी उन्होंने एक महदूद पैमाने का अपने ममालिक के लिए चीज़ें की हैं, लेकिन चाइना की ऐसी तरक्की है, इन्होंने एक ऐसी मार्केट को असल ग्लोबल विलेज चाइना ने बनाया है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, चाइना की चीज़ आपको मिलेगी और रीजनेबल प्राइस पे मिलेगी और अच्छी क्वालिटी में मिलेगी। और चाइना में कभी आप आ जाते हैं, चाइना में आपको लोगों को देखें, बिल्कुल एक तो ट्रेडिशनली अपने कल्चर के साथ अटैचमेंट है, इनका कल्चर इनका इफेक्ट नहीं हुआ तो, लेकिन दुनिया में कम्पीट कर रहे हैं और दुनिया के बेहतरीन कौम, बल्कि कैसे सबसे बेहतरीन कौम, सफ़े अव्वल की कौम है। तो ये एक जो तरक्की है दुनिया के सामने एक नुमाइंदा है, बगैर अपने कल्चर को इफेक्ट किए हुए, अपने एजुकेशन को इफेक्ट किए हुए, बगैर लैंग्वेज बैरियर के इस वक्त दुनिया में चाइना एक रोल मॉडल के मौजूद है। इसकी बनस्बत आप दीगर ममालिक देखें, इस किस्म की मिसाल हमें नहीं मिलती। तो चाइना वाकई हमारे लिए रोल मॉडल है और तमाम लोगों को इस पर अमल पैरा होना चाहिए। देख लें उन्होंने अपनी लैंग्वेज कितनी तरक्की दी और जिस लेवल पे वो पहुंच चुके हैं, दुनिया की स्पेस से लेके हवाई जहाज हो जाए, तेज तीन ट्रेन हो जाए, 5G नेटवर्क हो गए, मोबाइल का देख लें, तो चाइना इस वक्त दुनिया में मैं आप कह सकें माशियत की सुपर पावर है चाइना। अच्छा सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, ख़ास तौर पर वो ममालिक जो एशिया में मौजूद हैं, वो अवामी जमहूरियत चीन की जो तरक्की है और इसके तरक्याती मॉडल हैं, उनसे किस तरह सीख सकते हैं? चाइना ने दुनिया के सामने एक मॉडल बनाया। मैंने इससे पहले एक आर्टिकल लिखा था बांस के ऊपर, तो चाइना में देख लें बांस की सनत मौजूद है, वहाँ पे 300 से प्लस वो एक बांस की सनत से चीज़ें बनाते हैं, चाहे मेडिसन हो, खाने पीने की हो, फर्नीचर हो, घर हो। तो एक बड़ा यूनिक मॉडल है। मैं सिर्फ एक चीज़ की मिसाल दे रहा हूँ। तो एशियन ममालिक और अफ्रीकन ममालिक के लिए चाइना, बल्कि पूरी यूरोप के लिए रोल मॉडल है। चाइना ने एक चीज़ लेकर इस पर मेहनत की है। आप देख लें जो चाइना ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है चाइना में और दीगर ममालिक, वो एक रोल मॉडल है। तो हम जैसे थर्ड ममालिक के लिए जो हम एशिया और अफ्रीका में मौजूद है, हमारे लिए चाइना रोल मॉडल है। इससे बाद इस पर दूसरी अक़वाम जो थी हमारे साथ, जिनके रिलेशनशिप थे, वो अपने फ़ायदे के लिए दे रहे थे। उन्होंने कुछ भी प्रॉपर हमें वो चीज़ें इन्वेस्टमेंट नहीं की है हमारे यहाँ पे, ना एजुकेशन में ना दूसरा। उन्होंने शो बिजी डू नथिंग किया। और बल्कि चाइना का एक ऐसा प्रोजेक्ट इन्होंने ऑन ग्राउंड चीज़ की है। इन्होंने कहा यार आप ऐसी डेवलपमेंट हम करते हैं, आपके लोग ऊपर जाए। आप देख रहे हैं जो वन बेल्ट वन रूट है, जो इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम ममालिक में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। पूरी दुनिया में रोड का नेटवर्क, रेल का नेटवर्क बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए चाइना एक आइडियल मुल्क है। और चाइना एक ऐसा बगैर किसी लालच के
ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کیا وہاں پہ کون سی سیاسی حکومت ہے, کیسے حالات ہے, انہوں نے کوشش کیا عوام کو ترقی دے. جبکہ دیگر اقوام پہلے جو دیگر بڑی یورپی ممالک تھے ان کی کوشش تھی اپنی مفاد کی جنگ لڑنی. چائنا کی کوئی مفاد کی جنگ نہیں, کہتے آئے بزنس کریں, لوگوں کو ترقی دیں, خوشحالی لائیں لوگوں میں اور سب مل جل کے رہیں. سامعین محترم, سید کمال حسین شاہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد جناب کمال حسین شاہ صاحب سے جانیں گے کہ چین کا جو اشتراکی ترقی کا تصور ہے وہ دنیا کی ترقی میں کس طرح معاون ثابت ہو رہا ہے. آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں چین شاہراہ ترقی پر زبیر بشیر کے ساتھ. اس وقت ہمارے ساتھ شریک مہمان ہیں سید کمال حسین شاہ. ایک خوبصورت شہر میں بیٹھے ہیں, خوبصورت موسم میں بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو یقیناً آپ بھی بہت زیادہ پسند کر رہے ہوں گے. اچھا سر, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی جو اشتراکی ترقی کا تصور ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت ایک معاونت فراہم کر رہا ہے ترقیاتی ماڈلز میں, تو آپ اس کاوش کو چین کی کس طرح دیکھیں گے؟ جی یہ ایک بڑا یونیک ماڈل ہے اور میں ذاتی طور پہ اسے بہت پسند کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں اس قسم کا ماڈل ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. یہاں دیکھ لیں گورنمنٹ الگ ہے, پارٹی الگ ہے, لیکن اس طرح کا بیلنس انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہے کہ وہ ایک اپنی مثال آپ ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں وہاں پہ جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے گی یا چیزیں کریں گی وہ گورنمنٹ میں بھی ساتھ مداخلت کرے گی, لیکن یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہے. ایک ایسا بیلنس سسٹم ہے جو ایک بڑا یونیک بیلنس سسٹم ہے, بہترین چیک اینڈ بیلنس ہے. اور اصل عوامی جو آپ کہتے ہیں نا عوام اقتدار ہے عوام تک, یا بلکہ آپ کہتے ہیں جمہوریت, یہ چائنا میں نظر یہ جو ماڈل ہے یہ بہترین ماڈل ہے جس کی وجہ سے عام انسان کو اختیار حاصل ہے, عام بندے کو اختیار حاصل ہے, ایک کونسلر کو اختیار حاصل ہے. تو دنیا کے لیے یہ بہترین ماڈل ہے. اور جو ان کا چائنا کے پریزیڈنٹ جو پلان لے کے آئے ہیں, آئے مل کے عوام کو ترقی دیتے ہیں, اشتراک سے آگے کام کرتے ہیں, وہ اپنے مثال آپ ہے. اور یہ ایک ایسا ماڈل ہے, ایک ایسا ماڈل جس میں ہر ملک کا فائدہ ہے اور ملک میں ہر بسنے والے عوام کا فائدہ ہے. آپ اس روٹ کو دیکھ لیں, چاہے ایران سے گزر رہا ہو, ترکی میں جائے, وسطی ایشیا کی ریاستوں میں آئے, اٹلی, اسپین, یورپ تک جائے, چاہے پاکستان سے ہوتا ہوا گوادر عرب ممالک کی طرف جائے, تو ہر ملک کو فائدہ ہے. اور اس کا جو کسی ایک علاقے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا فائدہ انہوں نے یونائٹڈ کیا ہوا ہے اور ایک ایسا ویژن ہے انہوں نے پراپر جو گلوبل ولیج انہوں نے بنایا ہے. ہم اس سے پہلے کہتے ہیں دنیا گلوبل ولیج ہے, لیکن اصل گلوبل ولیج چلانا کا یہ جو نظام ہے, جو ون بیلٹ ون روٹ ہے, یہ گلوبل ولیج ہے جو پوری دنیا کو کنیکٹ کرتی ہے. ایک سائڈ روڈ سے آپ چلیں گے دوسرے 64 ملک سے ہوتے ہوئے دوسرے وہاں 64 ملکوں سے کنیکٹ ہو جائیں گے, بلکہ اس سے بھی زیادہ جائیں گے. تو یہ ایک ایسا ویژن ہے جس سے پوری دنیا کو ساتھ لے کے آئے ہیں. اور یہ آپ کبھی اسلام جو انسانی تاریخ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اتنی زیادہ ترقی اور اس طرح ممالک کو لے کے جانا اس کی نظیر نہیں ملتی. آپ دیکھیں ایشین ممالک ہوں, یورپی ممالک ہوں, عرب ممالک ہوں, گلف کے ممالک, سب کو لے کے ساتھ جا رہے ہیں اور ان ممالک میں مداخلت بھی نہیں کر رہے. اور ایک ایسا ویژن ہے جو اپنی مصالحت ہے, ان کے مقامی لوگوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں, مقامی لوگوں کو فیسلٹی دے رہے ہیں, مقامی لوگوں کو ایڈ دے رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں گوادر پہ انہوں نے سولر پینل دیے ہیں, ایجوکیشن کے پروجیکٹ کیے ہیں. افریقہ میں انہوں نے ایجوکیشن بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی انٹرسٹ کے, ان کی کوشش ہے عوام باشعور ہو. اور اس کا ایک سب سے زیادہ فائدہ بھی ہے جب ہمارے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں. ایک تو ان پروجیکٹ کی وجہ سے جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کی گاؤں کی آبادی شہروں کی طرف نہیں آ رہی, ایک تو یہ بہترین کی ہے. دوسرا تھرڈ ورلڈ کنٹری سے جب روزگار ملے گا وہ لوگ دوسرے ممالک میں نہیں جائیں گے. یہ ایک بہت زبردست چیز ہے. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرے, ایک خوشحالی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, پوری دنیا کو ایک خوشحالی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بالکل, جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ عوامی جمہوریہ چین نہ صرف اپنے لوگوں کو خوشحالی کے راستے پر لے جا رہا ہے بلکہ پوری دنیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو اسی سے جڑا ہوا سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عوامی جمہوریہ چین نے جو اپنے ہاں غربت کا خاتمہ کیا اور ابتدائی خوشحال معاشرہ قائم کیا, اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی ہدف جو اس کے لیے 2030 کی ڈیڈ لائن تھی اس کو قبل از وقت حاصل کیا, تو دنیا کی ایک کثیر آبادی کو خط غربت سے اوپر اٹھانا اور ان کو خوشحال زندگی دینا, آپ جیسے تجزیہ نگار جو پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں ان کی نظر میں یہ کامیابی کیسی ہے؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اس کی نظیر نہیں ملتی. اتنے کم وقت میں اتنی
बड़ी आबादी को गुर्बत से निकालना और प्रॉपर डेवलपमेंट करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। या आप देख रहे चीन के इस इक़दाम को दीगर ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा हमेशा सराह रहे हैं और यही वजह है, आप देख लें गल्फ के ममालिकों, अरब ममालिकों, चाइना की तरफ आ रहे हैं। क्यों? चाइना एक रोल मॉडल हमारे सामने मौजूद है। इसने बातें नहीं की, इसने अमली तौर पे काम किया है और जो चाइना के इन्होंने तरक्की दी है और चाइना को ऊपर लेके हैं, लोगों को गुर्बत से निकाला है, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। आप बड़े से बड़े किसी यूरोपीय मुल्क में देख रहे हैं, वहाँ पे रिहाइश उनके उस तरह चीज़ उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की, जबकि चीन उनके मुकाबले में कम वसाइल होते हुए, अपने लिमिट्स हदूद में रहते हुए एक बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ये अपनी नज़ीर आप है और इसीलिए अफ्रीकन ममालिक और एशियन ममालिक और साथ एशिया में स्पेशली गल्फ में वो चाइना की तरफ देख रहे हैं। क्यों? चाइना एक रोल मॉडल है, क्योंकि ये जो तरक्की इन्होंने की है यही ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है। हमें चाइना से ये सीखना चाहिए, इनसे हमारे बंदों को तरबियत हासिल करनी चाहिए, बल्कि इनसे हमें नसीहत लेनी चाहिए कि किस तरह उन्होंने तरक्की की, हम किस तरह अपने लोगों को ऊपर ले सकते हैं। इससे पहले यूरोपीय अक़वाम जो भी थी वो तरक्की करते थे, कुछ लोगों को ले गया, शो बिजी डू नथिंग वाली चीज़ थी, जबकि चाइना ने ऑन द ग्राउंड चीज़ की है और दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं है। सामिन मोहतरम, सैयद कमाल हुसैन शाह साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक वक्फे का। प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं चीन शाहराह तरक्की पर ज़ुबैर बशीर के साथ। इस वक्त हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सैयद कमाल हुसैन शाह, जो पाकिस्तान के एक मारूफ तज्ज़िया निगार हैं, आलमी अमूर के माहिर हैं और ख़ास तौर पर अमूर चीन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चीन के सदर ममलिकत शी जिनपिंग की क़यादत में अवामी जमहूरिया चीन तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और इस दौरान ना सिर्फ सदर शी जिनपिंग ने अपनी बसीरत से ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पेश किया, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव पेश किया, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव पेश किया और उससे कबल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी पेश किया। तो आप ये जो कामयाबियां हैं इनको दुनिया की तरक्की के तनाजुर में किस तरह देखते हैं, ख़ास तौर पर जो सदर शी जिनपिंग की रहनुमाई में हासिल हुई हैं? देखिए जी, ये एक दुनिया के बहुत बड़े लीडर है इस सदी में। आप कभी इस सदी के अभी तक जो टाइम 20-22 साल आपका लीडरशिप देखे तो इनके मुकाबले कोई इतना बड़ा लीडर नहीं आया, कोई इतनी बड़ी विजन लेके नहीं आए। एक ऐसा विजन लेके आए हैं, अवाम की तरक्की के लिए लेके आए। इन्होंने सिर्फ चाइना नहीं, पूरे खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए विजन लेके आए। ये कहते हैं आए सब मिलकर अवाम को तरक्की दे, और इन्होंने सिर्फ एक फील्ड में नहीं दी, साइंस की फील्ड हो, एग्रीकल्चर की फील्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड हो, मेडिसिन की फील्ड हो, एजुकेशन की फील्ड हो, मैं कहता हूँ कि दुनिया की हर फील्ड में इन्होंने तरक्की दी है और वही तरक्की साथ लेके दूसरे मुबालक पे गए हैं। और इनका विजन हमेशा कारोबार नहीं है, इनका मैंने जो चीज़ देखी है बिजनेस है, लेकिन इन्होंने कोशिश की है कि आवाम को कम से कम खर्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दी जाए। इन्होंने कारोबारी नीयत नहीं रखी। इनके चाहे मेडिसिन में देख रहे हैं, एजुकेशन में देख रहे हैं, कनेक्ट, इन्होंने एक ऐसा काम दिया, इन्होंने असल एक घर बनाया दुनिया को। इनका अब हम एक घर की तरह मिल कर रहे और आपस में लोगों को तरक्की दे, और ऐसा विजन, ऐसी चीजें दुनिया में इसकी नजीर नहीं मिलती। ये बहुत बड़ी विजनरी बंदे हैं और इनकी जो सोच है बहुत बड़ी सोच है, और अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे। इनका जो मंशूर है वो बड़ा बेहतरीन मंशूर है, और ये ऐसा मंशूर है जिसमें कोई जाती फायदा या मुफाद नहीं है, ना कोई सियासत है। इनका मंशूर ये है कि तरक्की करें, कारोबार करें, दुनिया का एक ग्लोबल विलेज बनाएं, और दुनिया के जो मसाइल इन्होंने हल किया आप देख लें। हम स्पेशली अभी इनकी जो बसीरत थी सऊदी अरब और ईरान का, वो सबसे ज्यादा अफेक्टीज मुसलमान ममालिक थे। इनकी एक ऐसी विजन था, आज दोनों ममालिक इकट्ठे हो गए हैं, सफारत खाने खुल चुके हैं। यमन जहाँ पे कई मुसलमान ममालिक मुतासर हो रहे थे ट्रैक इन ट्रैक, वहाँ पे इनकी वजह से जंग बंदी हो चुकी है। सीरिया को देख लें, सऊदी अरब से दोबारा रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है। इन्हीं की काफियों से मुख्तलिफ बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से तुर्की और सऊदी अरब दोबारा इकट्ठे हो चुके हैं। तो ये एक ऐसा विजन है, एक ऐसे अमन की चीज लेके आए हैं, इसकी दुनिया में नजीर नहीं मिलती। आप इससे पहले देख लें, कभी किसी ने इस तरह अमन लेके आए गल्फ कंट्रीज में। हमेशा एक बंदा एक पार्टी, दूसरे बंदे ने दूसरी पार्टी रखी। इन्होंने सबको मिलकर लाया है, और बल्कि इन्होंने तो हम मुसलमानों को इकट्ठा किया, दिखाया कि आए मिल के तरक्की करें, आप सब एक हैं। तो इनका एक बहुत बड़ी सोच है, इंसानियत की सोच है, इंसानियत का विजन है। तो मैं तो इन्हें सलाम करता हूँ माशाल्लाह, और दुआ गो उनका अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे और ये अपने मिशन पे कायम दायम रहे।
अच्छा शाह साहब, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अभी 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है, रवां बरस, और साथ ही साथ इसके फ्लैगशिप मंसूबे सी पैक की भी 10वीं सालगिरह है। तो पाकिस्तान में सी पैक के जो समरात पहुँचे हैं उनको अगर आप सम अप करना चाहें तो वो भी हमारे सामीन के लिए यकीनन एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। जी देखिए जी, जब पाकिस्तान में सी पैक शुरू हुआ तो उससे पहले हमारे पास अंधेरे थे, बिजली नहीं थी, हमारे पास बुरे हालात थे, 16 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे लोड शेडिंग थी। कोई भी मुल्क हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, दहशतगर्दी थी, यहाँ पे हालात अच्छे नहीं थे। लेकिन चाइना और इनके प्रेसिडेंट का एक जो विजन लेके आए हैं, इन्होंने वन बेल्ट वन रोड फ्लैगशिप प्रोग्राम सी पैक पाकिस्तान से शुरू किया, और ये दो भाइयों के दरमियान एक कुर्बत का इज़हार करते हैं। वरना इस तरह भी कोई भी बिजनेसमैन कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता जहाँ पे हालात अच्छे ना हो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, जहाँ पे आपको बिजली ना हो, कभी भी बिजनेसमैन वहाँ पे जाता। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की कहते हैं आपको बिल्कुल शक्ल चेंज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, मोटरवेज बनी है, जो हमारे घंटों का सफ़र मिनटों में हो चुका है, जिसकी वजह से जो एजुकेशन में हमारे बच्चे एक शहर से दूसरी शहर जाते थे, माशाल्लाह वो सुबह जाते हैं शाम को वापस आ रहे हैं। फिर इसके अलावा मोटरवेज जहाँ से गुजर रही है वहाँ पे साइड ऑफ इंटरचेंज बन रहे हैं, नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, नई इन्वेस्टमेंट आ रही है। जो पाकिस्तान के बड़े शहरों पे दबाव आ रहा था वो इन मोटरवेज की वजह से, इन सी पैक की वजह से वो कम हो चुका है, वो रुक चुका है। लोग अब अपने इलाकों में ही रहते हैं, कोशिश करते हैं, मोटरवे के जरिए इजी एक्सेस हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान में सी पैक की वजह से जोन बन रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रशक KPK में यहाँ पे बड़ी तेजी से काम जारी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। इस तरह दीगर तमाम सूबों में जोन बन रहे हैं। इसके साथ एजुकेशन के प्रोग्राम इन्होंने एड प्रोग्राम दे रहे हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को एजुकेशन में एड दे रहे हैं, चाइना बुला रहे हैं, वो बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम है। फिर साथ एग्रीकल्चर में हमारी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, चाय में होगी, आलिव में हो गई, मर्चों में, दीगर तमाम फील्ड में, जितनी गंदम हो गए, चावल हो गए, हर फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। हमारे लोगों को बेहतरीन बीज मिल रहा है, सस्ता बीज मिल रहा है, लोगों को रहनुमाई मिल रही है, लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है, हमारी लोगों की इनकम में इजाफा हो रहा है। इसके साथ फ्रूट ट्रीज जो इसी वन बेल्ट वन रूट के तहत जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स है, हमारे गिलगित नादन एरिया फ्रूट ट्री भी तकसीम किए गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें चेरी का बिजनेस बड़ा अरूज पे है, वो चाइना के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमारी फिशरी को बहुत ज़्यादा तरक्की मिली है कराची के इलाके में, वो हम चाइना को भेज रहे हैं। इसके बाद हम ग्वादर को देख लें, जो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ग्वादर एक दुनिया की बड़ी पोर्ट बनने जा रही है, वहाँ पे बड़ा जोन बनने जा रहा है, वहाँ पे बड़ा इंटरनेशनल दुनिया का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके अलावा एजुकेशन के नए नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो मसला साथ फिर इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाए, तकरीबन 6000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें सी पैक से मिली, जो पाकिस्तान अंधेरों में था दिन निकल के आ जाएगा। और इसमें ज़्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, फिर सोलर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पाकिस्तान में लग रहे हैं। फिर पाकिस्तानी इंजीनियरिंग, पाकिस्तानी साइंटिस्ट को चाइना में जाकर तरबियत हासिल करने का मौका मिल रहा है। तो ये है कि कभी मैं कहूँ कि इन 10 सालों में चाइना ने तकरीबन 99.99% पाकिस्तान का साथ दिया, और ये जो तरक्की हुई है 100% कहें, ये जो इस वक्त पाकिस्तान का जो हमारी तरक्की है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, रोड्स है, बसेस चल रही हैं, लोगों को एजुकेशन, ये चाइना का सपोर्ट है, और ये सी पैक के समरात हैं। कभी मैं इस पर लिखना शुरू करूँ, मैं आपको तरतीब से 1 by 1 जाए तो हमारे अनगिनत प्रोग्राम गुजर जाए, तो इससे बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो सी पैक एक पाकिस्तान की तरफ से अल्लाह की नेमत है, और ये नेमत हमें चाइना के जरिए मिली, और चाइना के, मैं कहता हूँ चाइना से हमारे कुर्बत इस है कि हज़ारों साल पुराना हमारा निस्बतों का तल्लक है चाइना के साथ। तो वही चीज़ आगे जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे तो आने वाले सालों में अब नया सी पैक के तहत रेल का प्रोजेक्ट्स भी अब शुरू होने वाला है। तो ये है कि हमारे बिल्कुल हालात बदल जाएंगे। टूरिज्म का एक और बात मैं जानता था, टूरिज्म की बहुत ज़्यादा तरक्की मिली है पाकिस्तान में, और उसकी मेन वजह सी पैक थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो टूरिज्म मिलती करती है। फिर लोगों के कारोबार, मसला आप गिलगित में आलू बड़े मशहूर है, हमारे नादन आलू बड़े मशहूर है, वो पहले 2-3 दिन लगती थी सब्जी को लाहौर जाने के लिए या कराची के लिए, अब सुबह चलते हैं शाम को पहुंच जाती है। तो ये है कि हमारी लोगों की जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, स्ट्रेसनेस जो लोगों की ट्रैवलिंग में वो खत्म हो चुकी है, रेल का निज़ाम हमारा बेहतर हो चुका है। तो सी पैक की वजह से हर आम पाकिस्तानी को फायदा पहुंचा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, अब मैं जिस इलाके में तो रोड होता है, मुझे
ट्रैवलिंग में फ़ायदा हो रहा है। कई इलाकों में देखें स्कूल नए बने हुए स्कूलों को फ़ायदा है, बस टेक्निकल इलाकों में टेक्निकल लोगों को एजुकेशन में है। इसी तरह बलूचिस्तान में मुख्तलिफ बच्चों को एजुकेशन में फंडिंग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग में फंडिंग। तो ये एक ऐसा मनसूबा है, आप पाकिस्तान की हर फील्ड देखें, हर फील्ड को CPEC से फ़ायदा पहुँचा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम चाइना का शुक्रिया अदा करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया और हम पे भरोसा किया। और इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा पाकिस्तान एशिया टाइगर बनेगा इंशाल्लाह। और चलते चलते मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मौजूदा बरस है वो चीन और पाकिस्तान के दरमियान सियाहती तबादलों के साल के तौर पर भी मनाया जा रहा है। तो आपने अपने गुफ्तगू में तज़किरा भी किया टूरिज़म का, तो मौजूदा बरस आप चीनी दोस्तों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान के किन मुकामात पर आकर वहाँ सियाहत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं? अच्छा, आप कभी उठा के देखें, हमारे हज़ारा डिवीज़न हो गया, KP और पंजाब में गंधारा तहजीब है, और ख़ास कर बुद्ध मत के आप दुनिया की पुरानी या बल्कि बात कहते हैं पहली यूनिवर्सिटी यहाँ ज़िला हरीपुर का इलाका खानपुर के गांव जावलिया में मौजूद है। तो मसला ये है कि यहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के मकाम है। इसके लिए हमारा नार्दर्न एरिया एक ऐसा एरिया है, वहाँ पे आए। हमारे KP में मुख्तलिफ इलाकों में स्वात के इलाके में जाए, फिर पंजाब के इलाके में हमारा पंजाब का कल्चर है, फिर बलूचिस्तान में बेहतरीन ऐसा इलाका है, लोग वहाँ पे विजिट करें, फिर हड़प्पा में जाएं, फिर दुनिया के कदीम तरीन कब्रिस्तान जो सिंध का इलाका है वहाँ पे देखें। तो ये है कि पाकिस्तान पूरा टूरिज्म के लिए आए। चाइनीज़ दोस्तों को मैं यही कहूँगा कि वो लाजमी आए पाकिस्तान में, इसमें हज़ारा डिवीज़न वो देखें, फिर इसके साथ पंजाब का बड़ा इलाका है, वहाँ पे वो उसकी सकाफत है, स्पेशली पठवार का इलाका है। फिर आगे KP के इलाके में, आगे मर्दान के इलाके में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरानी कदीम तहजीब आबाद है, उन्हें देखें। फिर इसके साथ आगे बलूचिस्तान में निकल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा इलाका है यहाँ पे मुख्तलिफ तहजीबें आबाद, और यहाँ पे लाजमी ये जिला हरीपुर के गाँव जावलिया में मुझे यहाँ पे लाजमी जाएं, क्योंकि यहाँ दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, बात कहते हैं पहली, बात कहते हैं दूसरी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी मौजूद है। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग बड़े बाशऊर लोग थे आज से हज़ारों साल पहले। तो ये लाजमी, ये जगह लाजमी देखें। तो इसके साथ तरासिन के इंडस में हमारे ब्लैक डॉल्फिन जो है, ब्लाइंड डॉल्फिन है, वो लाजमी देखें, वो एक बड़ी यूनिक चीज़ है। फिर हमारे इलाके में ट्राउट फिश बहुत ज़्यादा है, वो चाइनीज़ जब आए वो करें, और चाइनीज़ को यहाँ मोहब्बत मिलेगी। चीनीज़ यहाँ पे आएगा, हमारे आम पाकिस्तानी की जब चीज़ लेके बताएगा चाइना का, उसे चीज़ सस्ती देंगे, उससे प्यार और मोहब्बत से मिलेंगे। ये एक भाइयों वाला रिश्ता कायम है। वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके में चले जाएंगे, किसी भी जगह पे चले जाएंगे, उनसे बड़ी मोहब्बत मिलेगी। तो यहाँ पे बड़ा यूनिक है पाकिस्तान का ऐसा गुलदस्ता है, जिस इलाके में जाएंगे उन्हें खुशी मिलेगी और उस इलाके की खुशबू मिलेगी। तो कोशिश करें लाजमी आए, और स्पेशली बाहर के मौसम में आए। बाहर का एक ऐसा मौसम है कि यहाँ पे फूल भी खिलते हैं, खुशबू भी होती है, और लोगों का एक नया ट्रेडिशन, नए कल्चर, नई चीज़ें यहाँ पे और होती हैं, उससे भी वो इंजॉयमेंट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जनाब कमाल हुसैन शाह, आपने अपनी मसरूफियात में से ये लम्हात चाइना रेडियो इंटरनेशनल के सामीन के साथ नाम किए। यकीनन आपका दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, लेकिन उसके बावजूद आपने ये वक्त हमें दिया। हम एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे, और माशाल्लाह आप जैसे भाई आप दो मुबालिक के दरमियान दोस्तियों के ऊपर लेके जा रहे हैं, आपके जो काम है उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे। सामीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। प्रोग्राम के हवाले से अपनी आरा का